Friends, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform, English Mantra 1. तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हाउ टू यूज फ्रेजल वर्ब्स इन आवर डेली कन्वर्सेशन. माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं यही एक ऐसा पॉइंट है जिसके बेसिस पर बच्चा कम वर्ड्स के अंदर या कहा जाए शॉर्ट वर्जन के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा पिक इट अप, किसी चीज को उठाना है तो पिक इट अप. ग्रो करना है तो प्लीज ग्रो अप, है ना. किसी चीज को खाना है, फिनिश करना, तो हम बोलेंगे शॉर्टकट में, शॉर्ट वर्जन के अंदर इट अप. तो वैसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट देखते हैं. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मेकअप. एज ए नाउन मेकअप का हम यूज करते हैं लेडीज के रिगार्डिंग, कि लेडीज फेस पर मेकअप करती है ना. तो आज इस पॉइंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. तो मेकअप का यूज सेंटेंस कैसे बनेगा देखिएगा. सेंटेंस में आई एम वेयरिंग मेकअप एट दिस मोमेंट. मैं इस टाइम अपने फेस पर मेकअप कर रही हूं. अगर आप इसको हिंदी टू इंग्लिश देखें तो वेयरिंग का मतलब होता है पहनना और मेकअप का मतलब होता है मेकअप करना. तो यहां पर इसका मीनिंग ये नहीं बनेगा कि मैं मेकअप पहन रही हूं. इसका मीनिंग बनेगा माय डियर वेयरिंग एज ए वर्ब है और मेकअप यहां पर एज ए नाउन है. तो आप कहेंगे यहां पर कि मैं मेकअप कर रही हूं. मैं अगर इस टाइम मेकअप कर रहा हूं तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा. मैं इसको दो टाइप से यूज कर सकता हूं. फर्स्ट, आप कह सकते हैं आई एम वेयरिंग मेकअप एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट. मैं इस टाइम इस पल मेकअप कर रहा हूं. या फिर आई एम मेकिंग अप एज ए नाउन को एज ए वर्ब यूज कर लीजिए. आप कह सकते हैं कि मैं मेकअप कर रही हूं. आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं. चलिए आफ्टर दिस देखिएगा. नेक्स्ट, इसी मेकअप का एक और मीनिंग है माय डियर, एड अनदर मीनिंग ऑफ टू मेकअप. इस मेकअप का दूसरा मीनिंग रहेगा आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन नो वन ऑफ माई वीडियोज. जिसको मैंने किसी भी वीडियो के अंदर आई ऑलरेडी टॉक्ड, मैं पहले किसी वीडियो के अंदर इस बारे में जिक्र कर चुका हूं. ये मेकअप के बारे में मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूं. तो मेकअप का दूसरा मीनिंग क्या रहेगा, टू बिकम फ्रेंड्स अगेन. मेकअप मतलब जैसे लेडी फेस पर मेकअप करती है और टूट फूट को भरती है, वैसे ही जब दो पर्सन किसी टूट फूट को भरते हैं या फिर कहा जाए किसी टूटी हुई दोस्ती को दोबारा से रिकवर करते हैं तो उसे भी आप मेकअप कह सकते हैं. तो उस मेकअप का सेकंड मीनिंग क्या बनेगा माय डियर, दोस्ती करना. तो टू मेकअप मीन्स टू बिकम फ्रेंड्स अगेन आफ्टर द फाइट. यानी फाइट के बाद, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसके बाद फिर से उन्होंने दोस्ती कर ली. तो मेकअप का नेक्स्ट मीनिंग रहेगा दोस्ती करना. नेक्स्ट देखिएगा, वेन यू हैव अ फाइट. जब आपकी लड़ाई हो जाती है तो फाइट के लिए आप एक फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे. उसका मीनिंग क्या होगा, फॉल आउट. उसका यूज करने वाले आप फॉल आउट. बट वेन यू स्टॉप हैविंग ट्रबल्स इन रिलेशनशिप. और जब आपको उस संबंध में, उस रिलेशनशिप के अंदर ट्रबल होनी बंद हो जाती है तो इट्स टू मेकअप. इट मीन्स आपकी दोस्ती हो गई. अगर दो बंदों की लड़ाई हो चुकी है, फाइट हो चुकी है, तो इट मीन्स फॉल आउट. और दोनों की लड़ाई होने के बाद दोबारा से फ्रेंडशिप हो गई तो आप उसे कहेंगे, क्या कहने वाले हैं, मेकअप. फॉल आउट लड़ना और मेकअप दोस्ती करना. फॉर एग्जाम्पल, यू विल सी हियर ऑन द स्क्रीन, वी फेल आउट अ वीक एगो. यानी कि हमारी एक हफ्ता पहले लड़ाई हुई. बट वी हैव ऑलरेडी मेड अप. लेकिन हमने पहले ही दोस्ती कर ली. वी आर फ्रेंड्स अगेन. हम दोबारा से दोस्त हो गए. हिंदी में आप देख सकते हैं, एक सप्ताह पहले हमारी लड़ाई हुई और उसके बाद हमने दोबारा से दोस्ती कर ली. एक एग्जांपल और लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल के जरिए फिर देखिए, समझिए सेंटेंस को किस टाइप से मेकअप का यूज किया गया है. दे आर्ग्यू अ लॉट. वे बहुत आर्ग्यू करते हैं, बहुत तर्क वितर्क करते हैं, बहुत बहसबाजी करते हैं. बट दे ऑलवेज किस एंड मेकअप.
इट मीन्स उनकी आपस में लड़ाई हुई, बहुत तर्क वितर्क हुआ, बहुत बहसबाजी हुई और उसके बाद फिर से उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया और दोस्ती कर ली। मेकअप मीन्स दोस्ती कर ली। तो इस टाइप से आप मेकअप का यूज कर सकते हैं। हिंदी में देखिए, लेकिन वह हमेशा प्यार करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फ्रेजल आपके पास है मेक आउट। अभी आपने समझा मेकअप और नेक्स्ट अभी आप देख रहे हैं मेक आउट। मेक आउट मीन्स समझाना। माय डियर, मेक आउट का मीनिंग होगा समझाना। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यहां पर कि मेक आउट का मतलब बनाना नहीं है, मेक आउट का मतलब समझाना है। लाइक you will see here, one of the meaning of this extra popular phrasal verb is to understand from the listening to, यानी किसी चीज को सुनकर समझना। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। आई कुडंट मेक इट आउट, आई कुडंट मेक इट आउट, मैं समझ नहीं सका। What did you say, आपने क्या कहा। I couldn't make it out, मैं इसे समझ नहीं सका। क्योंकि समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, तो उसी सेंस के लिए हमने यूज किया यहां पर मेक आउट। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, इस एग्जांपल के जरिए समझिए। शी कांट मेक आउट, शी कांट मेक आउट व्हाट ही इज सेइंग, वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रहा है। जैसे सपोज करें मैं आपको कुछ कह रहा हूं और आप समझ नहीं पा रहे, तो आप क्या कहेंगे, वी कांट मेक इट आउट व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मेक आउट मीन्स समझना, अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट श्योर दैट इट वॉज हिम, मैं निश्चिंत नहीं हूं कि ये वही है। इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक हिम आउट, उसको समझना बहुत मुश्किल है। पास्ट में है तो आप कह सकते हैं मुश्किल था। सो जो फ्रेजल वर्ब्स हमारे दिया, तो देयर इज नो वर्ड फॉर दिस वर्ड टू एक्सप्रेस दिस पॉइंट इन द एग्जाम्पल इन द वर्ड्स। सो with the help of phrasal verbs you can understand this point, this expression. चलिए आफ्टर दिस हम नेक्स्ट एक वर्ड लेते हैं, यहां पर अकाउंट वर्ड है। अकाउंट को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंट का मतलब होता है खाता, बही खाता। तो उसी अकाउंट का मतलब यहां पर माय डियर वर्णन करना। अकाउंट मीन्स वर्णन करना। तो आप कैसे यूज करेंगे, आई शैल गिव यू एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड yesterday, last day। तो आप कह सकते हैं कि आई शैल गिव यू एन अकाउंट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको वर्णन करूंगा जिसका जो कुछ कल हुआ। व्हाट हैपेंड yesterday। चलिए नेक्स्ट। तो आफ्टर दिस माय डियर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है जो आप यूज करते हैं, रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो इसको बड़े इंस्पिरेशनल या कहा जाए एक इंटरेस्टिंग फ्रेजल है ये इडियम है आपके साथ। तो इस इडियम को समझिए ध्यान से, इडियम का मतलब क्या है, इसको आप रियल लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं। हाउ टू यूज, हाउ टू अप्लाई दिस फ्रेजल, दिस इडियम इन योर रियल लाइफ। तो आप सोचिए, आप लाइफ में कभी सुनते हैं कि कोई पर्सन आपके साथ मजाक करता है और वो मजाक एक हद तक सही होता है, लेकिन अगर मजाक एक हद को क्रॉस कर देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे, किस वर्ड की हेल्प से आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर वर्ड हमारे डियर गो टू फार। गो टू फार कह रहा है हद कर देना। गो टू फार मीन्स हद करना, जो अलाउड नहीं है, जिसकी परमिशन नहीं है। इंग्लिश टू इंग्लिश समझा जाए तो देखो दिया गया है, टू बिहेव इन अ वे दैट कॉजेज ट्रबल और अपसेट अदर पीपल, जो किसी अदर पर्सन को अपसेट कर देता है, किसी इस तरीके से बिहेव करना। और हिंदी में कहा जाए ऐसा आचरण जो लोग
जिससे लोग परेशान हो जाए या सीमा से बाहर हो जाना। तो अब शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं गो टू फार का मतलब होता है हद कर देना। एक मूवी भी आई थी ना, हद कर दिया आपने। तो हद कर दिया आपने का जो मीनिंग बनेगा वो क्या बनेगा, गो टू फार। चलिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखिएगा, ही इज ऑलवेज बीन नोटी, ही इज ऑलवेज बीन नोटी, वह हमेशा से शरारती रहा है, बट दिस टाइम ही इज गॉन टू फार, बट दिस टाइम ही इज गॉन टू फार, लेकिन इस टाइम, इस बार उसने हद कर दी। आप क्या कहेंगे, इस बार उसने हद कर दी, इस बार उसने हद को पार कर दिया, इस बार उसने सीमा को पार कर दिया, सीमा को क्रॉस कर दिया। ही इज ऑलवेज बी नोटी बट दिस टाइम ही इज गॉन टू फार, उसने इस बार हद कर दी। इसको फिर थोड़ा और समझते हैं। दिस टाइम समर काद्यान यू हैव गॉन टू फार, समर काद्यान इस बार तुमने हद कर दी है, यानी कि जो आपको नहीं करना था, दैट इज नॉट अलाउड फॉर यू, आप उसे कर चुके हो, इसलिए इट मीन्स आपको बख्शा नहीं जाएगा। दिस टाइम सैम कादियान यू गॉन टू फार, समर कादियान आपने इस बार हद कर दी। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही जोक्स आर फनी, ही जोक्स आर फनी बट समटाइम्स ही गोज टू फार, लेकिन कभी कभी वह हद कर देता है, यानी कि उस लिमिट को क्रॉस कर देता है। तो याद रखिएगा माय डियर, हद कर दिया आपने का मीनिंग क्या रहेगा, क्या इडियम यूज करेंगे, गो टू फार। आई होप क्लियर रहेगा। गो टू फार मीन्स किसी चीज को पार करना, क्रॉस कर देना। तो ऐसे आप इस सेंटेंस को, इस इडियम को रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू फिल इन एंड फिल आउट। टू फिल इन एंड फिल आउट, तो फिल इन का मतलब यूज होता है माय डियर फॉर्म को भरना, किसी फॉर्म को कंप्लीट करना, और फिल आउट का मतलब ही होता है कंप्लीट करना। लेकिन यूके की इंग्लिश के अंदर फिल इन का यूज होता है और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर फिल आउट का यूज होता है। तो फिल आउट फॉर अमेरिकन एंड फिल इन फॉर यूके एंड इंडियंस। तो देयर आर टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स मीनिंग टू कंप्लीट, मीनिंग क्या रहेगा उसका, पूरा करना। इन ब्रिटिश इंग्लिश वी विल से टू फिल इन लाइक प्लीज फिल इन दिस फॉर्म, फिल इन दिस फॉर्म, इट मीन्स फॉर्म को पूरा कर दीजिए, यानी कि फॉर्म को भर दीजिए। कैन यू फिल इन दिस फॉर्म, क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर अमेरिकन बात करेगा तो अमेरिकन क्या कहेगा, कैन यू फिल आउट दिस फॉर्म। अमेरिका में क्या यूज किया जाएगा माय डियर, फिल आउट, और यूके के अंदर फिल इन। इन अमेरिकन इंग्लिश वी विल से टू इट फिल आउट, मैंने अभी आपको बताया है ना, तो आप ऐसे यूज करने वाले हैं। कैन यू फिल आउट दिस फॉर्म, क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये कहां कहा जाएगा, इन यूएसए। चलिए एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, आजकल बहुत सारे बच्चे यूके यूएसए जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई पर्सन, हमारे यहां से कोई पर्सन अगर यूएसए चला जाता है, तो हम मोस्टली ये बोलते हैं कि बच्चा अमेरिका चला गया, फलाने का लड़का अमेरिका चला गया। तो अमेरिका नहीं जाता माय डियर, यूएसए जाता है, क्योंकि अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन यूएसए एक कंट्री है। तो बच्चे कहां जा रहे हैं, यूएसए, नॉट अमेरिका। तो अमेरिका क्या हुआ, कॉन्टिनेंट। चलिए नेक्स्ट, आई नीड टू गो एंड फिल आउट माई वीजा एप्लीकेशन, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे वीजा एप्लीकेशन को पूरा करना है या फॉर्म को भरना है। तो इस टाइप से आप फिल आउट का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग कर देना, क्योंकि हमारे इंग्लिश में एक हिंदी का वर्ड लिखा होता है त्याग करना। तो बच्चा दिमाग में बात बिठा लेता है कि गिव अप का मतलब होता है त्याग करना, यानी कि छोड़ना। तो जबकि गिव अप का मतलब होता है स्टॉप करना। गिव अप मतलब स्टॉप। द लास्ट नॉट द लीस्ट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स।
Most important phrasal verb, my dear. To give up means to stop, but it's more emotional. You give up when you stop trying. आप गिव अप कर देते हैं ट्राइंग करना, कोशिश करने से. एग्जाम्पल देखिएगा, आई गिवन अप लर्निंग जर्मन. मैंने जर्मन सीखना स्टॉप कर दिया है. गिवन अप मीन्स छोड़ दिया है, स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है. आप हिंदी में कहेंगे त्याग दिया, त्याग नहीं दिया, क्योंकि त्यागने का मतलब तो एक अलग सेंस होती है. तो गिव अप का मतलब तो स्टॉप करना. तो आई गिवन अप लर्निंग जर्मन, मैंने जर्मन सीखना बंद कर दिया है. नेक्स्ट, डोंट गिव अप ट्राइंग टू मेक मनी ऑनलाइन. मनी ऑनलाइन पैसा कमाने की कोशिश को बंद मत करो, रोको मत, स्टॉप मत करो. वन डे इट विल वर्क. डेफिनेटली एक दिन वह काम करेगी. ऑनलाइन जो आप कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उसे करते रहिए, उसे गिव अप मत कीजिए. आई डोंट नो यू गेव अप योगा. मैं जानता नहीं था कि आपने योगा छोड़ दिया है. आपने योगा को स्टॉप कर दिया है. सो प्लीज डोंट गिव अप लर्निंग इंग्लिश. हाँ, अगर आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लर्निंग इंग्लिश को याद करना, इंग्लिश को सीखना स्टॉप मत कीजिए. डोंट गिव अप लर्निंग इंग्लिश. आप ऐसे यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट एक फ्रेजल मेरे पास है माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, एसएससी, सीबीआई, एसबीआई, पीओ, क्लर्क और एनी अदर एग्जाम्स. For all competitive exams, you will see amount to. That's most important for all of the students in all competitive exams. Please focus कीजिएगा. Amount to. Amount to का मीनिंग होगा किसी के बराबर होना. Amount to means किसी के बराबर होना, किसी के इक्वल होना. सेकेंड मीनिंग रहेगा कुल योग होना. और मोस्ट इंपोर्टेंट इसका मीनिंग रहता है माय डियर, अमाउंट टू द सेम थिंग. यानी कि एक ही बात होना. बोलते एक ही बात है, इसकी मेरी एक ही बात है. बोलते हैं ना कई बार जब दो फ्रेंड होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आपने इसको पैसा दे दिया, ये मुझे दे दिया, एक ही बात है. तो आप उसे कैसे कहेंगे? विद द हेल्प ऑफ अमाउंट टू. सेकेंड, इसी अमाउंट टू का मीनिंग होता है टू बिकम पर्टिकुलर. इस चीज में खास हो जाना, खास पर्टिकुलर अमाउंट होना. चलिए एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अभी आप नोटिस कर रहे हैं कि आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, एक कंट्री के अंदर, दोनों कंट्री के बीच में लड़ाई चल रही है. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है ना. तो आप उसमें क्या कहेंगे? आप कहने वाले हैं कि वहां पर जो अमाउंट टू है, लाइक देखिएगा, इन अ ब्रीफिंग टू फॉरेन प्रेस. फॉरेन प्रेस को एक्सप्लेन करते हुए मिस्टर नेतन्याहू सेड, मिस्टर नेतन्याहू ने कहा, A ceasefire would amount to surrounding to Hamas. यानी जो सीज फायर है वो हमास के सराउंडिंग में पहुंच चुका है. अमाउंट टू का मतलब क्या हो गया? पहुंचना. तो अमाउंट टू पहुंचना. इसका सेकंड मीनिंग रहेगा लाइक दिस, देयर एनुअल फ्यूल बिल्स. उनका जो एनुअल फ्यूल बिल्स है अमाउंटेड टू ओवर $6,000. उनका जो बिल था वो इतने डॉलर तक पहुंच गया. तो अमाउंट टू का मतलब होता है बराबर होना, पहुंचना, या एक ही बात होना. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इट डजेंट मैटर वेदर यू डू इट फर्स्ट और लास्ट. ये मैटर नहीं करता कि आप इसे पहले करते हो या लास्ट में करते हो. इट ऑल अमाउंट्स टू द सेम थिंग. ये एक ही बात है. आप पहले करते हैं तो भी एक ही बात है, और लास्ट में करते हैं तो भी एक ही बात है. The available information amounts to very little in total. यानी कि पूरी तरीके से जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो बहुत थोड़ी है. अमाउंट्स टू यानी बहुत थोड़ी के बराबर है. नेक्स्ट एग्जांपल, आर्मी लीडर्स से द रिट्रीट फ्रॉम द एरिया. आर्मी लीडर्स क्या कहते हैं कि अगर उस एरिया से वापस आ जाते हैं, रिट्रीट हो जाते हैं, तो डज नॉट अमाउंट टू एन एंड टू द वॉर. तो इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि युद्ध की समाप्ति हो गई है. नेक्स्ट एग्जांपल, हिज टीचर्स थॉट हीड नेवर अमाउंट टू एनीथिंग.
यानी कि टीचर क्या कह रहा है, हिज टीचर थॉट, उसके टीचर्स ने सोचा, हीड नेवर अमाउंट टू एनीथिंग, यानी कि वह किसी चीज के पार पहुंचेगा, उसने उसके बारे में सोचा नहीं था। या टू बी द सेम एज समथिंग, किसी चीज के इक्वल होना, टू बी सेम, मैंने पहले बताया आपको। अमाउंट टू का मतलब होता है पहुंचना, अमाउंट टू का मतलब होता है किसी के बराबर होना, और अमाउंट टू का मतलब होता है एक ही बात होना। फॉर एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर अमाउंटेड टू सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, उसका जो बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, वो एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तक पहुंच चुका है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही गेव व्हाट अमाउंटेड टू एन अपोलॉजी, ही गेव व्हाट अमाउंटेड टू अपोलॉजी ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंपनी, उसने अपने कंपनी के बिहाफ पर क्या कहा, अमाउंटेड टू एन अपोलॉजी, माफी मांगी, यानी कि उसने अपने बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर माफी मांगी। अमाउंटेड टू अपोलॉजी यानी कि माफी के बराबर थी, यानी कि जो एक माफी के इक्वल ही मानी गई थी। तो माय डियर, ये हमने डिस्कस किया आज आपके फ्रेजल वर्ब्स, राइट। तो ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था फ्रेजल वर्ब्स, और नेक्स्ट फ्यूचर की क्लासेस के अंदर भी हम फ्रेजल वर्ब्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माय डियर, ये जो आपका कंटेंट्स है, ये कंटेंट्स आपके बैंकिंग, एसएससी, पीओ, क्लर्क और कहा जाए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारा कंटेंट्स हर एग्जाम के अंदर आने वाला है। ओके, तो ये कंटेंट सिर्फ स्पीकिंग के लिए नहीं है, तो ये कंटेंट स्पीकिंग और आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो उसके लिए प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जैसे आपको वीडियो लग रही है। यस, चलिए, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक द